है वो दिन भर का जो उसका वर्किंग है उसको वो यहाँ पे चेक कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये उसका टोटल सैंपल आज कितना कलेक्ट हुआ है, कितने सैंपल ऐसे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, कितना है जो रिसीव हुआ है, कितना रिपोर्ट है जो अभी बाकी है, कितनी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी रिपोर्ट प्रिंट होके जा चुकी हैं, कितने पेशेंट आए हैं, नए पेशेंट कितने आए हैं, पुराने पेशेंट कितना रिपीट हो रहे हैं, क्या बुकिंग अमाउंट है, कितने का रिसिप्ट बना है, कितना ड्यूज़ है। ये ओवरऑल जो वर्किंग होती है दिन की, वो इस सिंगल जो एडमिन डैशबोर्ड है इससे कोई भी लैब का ऑनर जो है चेक कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें डेटा नहीं है, जैसे ही डेटा इसमें एंट्री होगा इसका नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है जिसमें ग्राफ के थ्रू ये दर्शाया जाता है कि आपका क्या आज का वर्किंग रहा है, क्या आपका बिजनेस रहा है। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हम अपने जो लैब के वर्क हैं उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी किसी लैब में कोई पेशेंट आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसके जो भी टेस्ट हैं उसको बुक किया जाता है। तो ये काम करने के लिए आपको जीनियस कोर में बुकिंग का मॉड्यूल मिलेगा, उसमें उसके अंदर आपको पेशेंट बुकिंग में जाना है। जैसे हम पेशेंट बुकिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बुकिंग फॉर्म आता है जहाँ पर हम पेशेंट का बेसिक डिटेल जैसे उसका नाम हो गया, एज हो गया, किस सेंटर का पेशेंट है, ठीक है, और किस पेशेंट का किस सेंटर के किस डॉक्टर का पेशेंट है, ये उसका बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी उसका टेस्ट है जैसे सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, ठीक है, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन कराना है वो हम लोग यहाँ पर उसको बुक करेंगे। अब अगर हमको उसको डिस्काउंट देना है, टेस्ट वाइज देना है या पूरे बिल पे देना है तो उस सब का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जब हम सारा बुकिंग करेंगे तो हमको अगर क्रेडिट में करना है तो हम क्रेडिट में करेंगे, अदरवाइज इसका पेमेंट नीचे रिसीव करेंगे। जैसे ही हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो पेशेंट का एक रिसिप्ट जनरेट हो जाता है जिसमें उसका पूरा डिटेल होता है कि किन किन टेस्ट का क्या क्या बिल अमाउंट हुआ था और उसमें से कितना रिसीव किया गया, उसका एक डिटेल आपको आप प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका NABL के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये मेंटेन करना चाहते हैं कि आपका कब सैंपल कलेक्ट हो रहा है, कब सैंपल रिसीव हो रहा है और उसके सैंपल के कलेक्शन और रिपोर्टिंग के बीच का क्या डिफरेंस है जिसको टैट टाइम कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम, तो वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सैंपल कलेक्शन में जाके कब सैंपल कलेक्ट हुआ, बल्क सैंपल रिसीव में सैंपल लैब में कब पहुंचा और उसके बाद रिपोर्ट कब हुआ, इन सब का एक टैट रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है जहाँ पे आप ये मेज़र कर सकते हैं कि कलेक्शन से लेकर रिसीविंग के बीच में क्या टाइम यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम उसका रिजल्ट डन करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट के सामने इस तरीके से प्रिंटर बन करके आ जाता है। अगर आप एक साथ सारे रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सिंगल सिंगल टेस्ट को प्रिंट करना है तो आप पार्शियल प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे ही हम प्रिंट करते रिपोर्ट रिज़ल्ट डाल के सेव करते हैं तो इस तरीके से जो है कि हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होता है। उसमें उसका हेडर, फुटर, बार कोड, QR कोड, डिजिटल सिग्नेचर वो क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। ये एक फॉर्मेट है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनका ये फॉर्मेट यहाँ पे शो किया गया है। इसमें हर चीज़ कस्टमाइज है। जैसे आप पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कुछ पैरामीटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऐड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो सारा फैसिलिटी आपके मॉड्यूल्स में अवेलेबल होगा। आप अपने हिसाब से टेस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये स्क्रीन होता है जो आप रिसेप्शन को दे सकते हैं, जिसमें आपको इस स्क्रीन के थ्रू रिसेप्शन ये चेक कर सकता है कि उसका अभी कितना, उसके टेस्ट का जो स्टेटस क्या है वो वहाँ पे चेक करता है। जैसे अभी सुशील कुमार यादव हैं, इनका पेंडिंग टेस्ट जो है अभी एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है अभी वो पेंडिंग में है। ठीक है, और जो डिस्पैच टेस्ट के अंदर जो टेस्ट आ रहे हैं इसका अर्थ ये है कि ये लैब से इनका काम डन हो चुका है और ये रिपोर्ट डिस्पैच की जा चुकी है। तो आप अपने जो भी टेस्ट किसी पेशेंट के बुक हैं उसका स्टेटस यहाँ पे चेक किया जा सकता है कि कितने पेंडिंग टेस्ट हैं, कितने टेस्ट हैं जो
डिस्पैच के लिए रेडी हैं और कितने टेस्ट हैं जो डिस्पैच हो चुके हैं, तो उसका स्टेटस जो है क्लाइंट रिपोर्ट में मिल जाता है। इसके बाद एक बेसिक फीचर होता है कि अगर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट डायरेक्टली पेशेंट को मेल कर दें या एसएमएस कर दें या सेंटर को मेल एसएमएस कर दें, तो उसके लिए पैथ रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। पैथ रिपोर्टिंग का ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट डन होंगी वो इस मॉड्यूल में डिस्प्ले हो जाती हैं। हमें जिस रिपोर्ट को मेल या एसएमएस करना है वो हम यहाँ सेंड रिपोर्ट मेल पे क्लिक करके और या सेंड रिपोर्ट एसएमएस, अगर एसएमएस के थ्रू लिंक भेजना है तो हम एसएमएस पे क्लिक करेंगे और सेंड रिपोर्ट ईमेल करना है तो हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें, इसके बाद मशीन का डेटा आता है एलआईएस का। अगर जो है कि कोई भी लैब जो है अपने एनालाइजर को सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्टली अटैच करना चाहता है, तो जो है कि मशीन जैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करे वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में फिल हो जाए, जिसको एलआईएस कहते हैं, तो वो भी ऑप्शन जो है इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जैसे मशीन रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, ये सारे रिजल्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे मशीन से आए हुए रिजल्ट हैं। अब इस रिजल्ट को आपको एज इट इज़ रिपोर्ट में देना है या फिर आपको अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करना है, तो आप देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मशीन से डेटा कुछ आया और रिपोर्ट में कुछ और डेटा है, तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मशीन ने डेटा क्या दिया है और रिपोर्ट में डेटा क्या दिया गया। अगर कुछ गलत किसी टेक्नीशियन ने किया है तो आप यहाँ से उसे मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास जैसे मल्टीपल सेंटर्स हैं जो आपको सैंपल देते हैं, आप उनके साथ B2B बिजनेस करते हैं, तो उनके बिजनेस को भी आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, उनका अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग सेंटर अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंटर मॉड्यूल से हम अलग अलग सेंटर बना सकते हैं, जिसमें अभी आपने देखा यहाँ पे एलेक्जर है, एडवांस है, और भी हैं, मानव एक्सरे है। तो जितने भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं आप यहाँ पे अपना सेंटर बना सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो है कि इसमें दो रेट काम करते हैं, एक काम करता है पेशेंट एमआरपी और दूसरा काम करता है B2B। तो यहाँ पे सेंटर रेट में हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप यहाँ पर एमआरपी भी कर सकते हैं और B2B कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो स्लिप जाता है वो एमआरपी के अकॉर्डिंग जाता है और जो सेंटर को बिल जाता है वो जाता है B2B रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हमने देखना है कि एलेक्जर का हमको बिल बना के देना है, तो हमने यहाँ पे एलेक्जर सेलेक्ट किया, जिस डेट से जिस डेट के बीच का हमको देना होगा उसको हम यहाँ पे डेट से, जैसे मान लीजिए हमको 1 दिसंबर से देना है, तो हमने यहाँ पे 1 दिसंबर सेलेक्ट किया। ठीक है, गेट बिल किया, तो जो भी एंट्रीज थी, जितने भी टेस्ट इस सेंटर ने हमको दिए हैं उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एमआरपी वैल्यू क्या है और इसका B2B वैल्यू क्या है। ठीक है, दोनों चीज़, और जो हम लोग सेंटर को बिल भेजेंगे वो हम B2B रेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोनों ही रेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं और इससे मंथली चेक कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का बिजनेस कौन सा सेंटर आपको दे रहा है। इसको बिल करने के लिए आप यहाँ पे अगर सब कुछ करना चाहते हैं या इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट का पेमेंट नहीं आया है तो आप उसको यहाँ से इंडिविजुअल हटा भी सकते हैं। जब पेमेंट आएगा तब आप इसका बिल दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके अगर आप जो है कि प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बिल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि पेशेंट रेट 100 रुपीज़ है, इस पर आपको B2B बिजनेस डिस्काउंट 50 रुपये का और आपका जो रेट है B2B रेट वो 50 है। ठीक है, तो ये आप जो है प्रिंट आउट करके सेंटर को भेज सकते हैं एंड ऑफ द मंथ। ओके, उसके बाद जब पेमेंट आता है तो किस बिल के अकॉर्डिंग कौन सा क्लाइंट पे कर रहा है आप वो भी सॉफ्टवेयर के साथ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एलेक्जर है, ठीक है, अब कोई भी सेंटर है, ठीक है, जैसे एलेक्जर की बात करें तो इसके जितने भी बिल बने हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जिस बिल में जितना भी ड्यूज़ है, जैसे इसमें अभी इनका जो इनवाइस 150 है तो यहाँ पे पेड है 150। अगर इनका कोई ड्यूज़ होगा तो आप यहाँ नीचे रिसीव अमाउंट में जा करके इनका ड्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको डॉक्टर का कट मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि किस डॉक्टर ने हमको महीने में मंथ में कितना सैंपल दिया है, उसमें उनका क्या कट बनता है, तो यहाँ पे डॉक्टर कट का ऑप्शन अवेलेबल है, डॉक्टर कट का, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद किस डेट से किस डेट तक का,
ठीक है, किस सेंटर के डॉक्टर का देना है और कौन से डॉक्टर का देना है, वो डॉक्टर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उनकी सारी एंट्री यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और इसमें जो है कि अभी जैसे यहाँ पे अमाउंट 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनका परसेंटेज सेट नहीं किया, किस डॉक्टर का क्या कट है परसेंटेज वो पहले मास्टर में सेट होगा, और जब सेट होगा तो यहाँ पे सेव करते ही सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर के कट का, कि किस डॉक्टर का कितना डॉक्टर कट बनता है। ठीक है, इसके बाद आप डॉक्टर का जो भी कट बनेगा आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, उसका भी मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आउटसोर्स का। आउटसोर्स क्या होता है? आउटसोर्स में यह है कि जो भी सैंपल जो है हम लोग अपने यहाँ नहीं प्रोसेस करते, वो हम किसी दूसरी लैब को भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका 10 टेस्ट है, उसमें से आप 7 टेस्ट करते हैं, 3 टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको 3 टेस्ट को बाहर किसी लैब में भेजना है, तो उनका भी अकाउंटिंग अगर आपको करना है कि मैंने किस लैब को कितना सेंटर भेजा, कितना सैंपल भेजा है, क्योंकि जब मंथ के एंड में वो आपको बिल देगा तो आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा उसने बिल सही भेजा है या गलत भेजा है। ठीक है, या आप उसको बिल भेज सकते हैं कि मैंने इतना आपको बिल भेजा हुआ है। ठीक है, तो अगर पेमेंट आपको देना है या वहाँ से लेना है तो उसका रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते। जैसे सपोज करिए कोई भी पेशेंट है, यहाँ पे पहले ही जब हम टेस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे ये आउटसोर्स है या नहीं है। ठीक है, और जैसे जितने भी टेस्ट आउटसोर्स होते हैं वो आउटसोर्स बुकिंग मॉड्यूल में सारे आपको दिख जाएंगे, और इसको अब किस लैब में भेजना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आउटसोर्स लैब में जिनके सामने लैब नेम आ रहा है इसका मतलब है ये इस लैब को आउटसोर्स हो चुके हैं, और जो ब्लैंक आ रहे हैं ये हमको करने हैं। इससे आप जैसे सपोज कीजिए मुझे ये फैला है, ये क्या कौन पेशेंट है, जैसे हमारे पेशेंट 1 2 3 है, अब मुझे इसे आउटसोर्स करना है तो मैं कौन सी लैब को आउटसोर्स करना चाहता हूँ, ऊपर जो भी लैब के लिस्ट, ये सारे आउटसोर्स लैब हैं, इनको आप चेक कीजिए, इनके सामने चेक कीजिए और इसको सेव करिए। तो इसमें जो होगा देखिए ये सर्वपैथ लैब को ये चला गया। तो जिस भी सेंटर को हमको आउटसोर्स करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद मंथ के एंड में हम देखना चाहते हैं कि हम किस लैब को कितना आउटसोर्स किए हैं, तो हम यहाँ पे लैब सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट का से जिस डेट के बीच का हमको देखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये सर्वपैथ लैब मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2 सैंपल गया है जो आउटसोर्स है, यहाँ पे इसका एमआरपी इतना है और इनका आउटसोर्स अमाउंट 520 रुपये है। ठीक है, इसी हिसाब से जैसे ही इनका बिल बनता है आउटसोर्स का, इसको आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा इसके अंदर आपने बुकिंग कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे NABL के अकॉर्डिंग जो भी है सैंपल कलेक्ट रिसीव, जो टैट रिपोर्टिंग आप वो मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट का जो है कि रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, उसके भी मल्टीपल टाइप है। आप टेस्ट वर्कलोड के हिसाब से काम करना, टेस्ट वर्कलोड का मतलब है एक एक टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पेशेंट वर्कलोड में एक पेशेंट का सारा वर्क एक साथ करेंगे, और पेशेंट रिपोर्टिंग में हम डिपार्टमेंट वाइज किसी पेशेंट के एक एक डिपार्टमेंट का करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट के 2 डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हेमेटोलॉजी के हैं तो इन बायोकेमिस्ट्री, तो पहले हेमेटोलॉजी का सारा करेंगे फिर बायोकेमिस्ट्री का सारा करेंगे। तो ये कस्टमर के ऊपर होता है कि कौन किस वर्कलोड के हिसाब से या किस तरीके से काम करना चाहता है। ठीक है, तो इतना ही बेसिक पैथोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है इसमें यही मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब इसमें आपके कुछ सजेशन हो या फिर कुछ सुझाव हो कि इसमें ये चीज़ और होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।